अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप आप और आपके बर्ड्स खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसिफ भाई से उनकी एक्सपर्टीज को हम सुनेंगे। मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में इस टाइम पे क्या हलचल हुई हुई है जावा से रिलेटेड, वो भी हम आसिफ भाई से डिस्कस करेंगे। जावा किस एज में ब्रीड करता है, हम इस बारे में भी आसिफ भाई से डिस्कस करेंगे। कि और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे पट्टों की क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम आसिफ भाई से डिस्कस करेंगे। आसिफ भाई काइंडली आप हमें अपनी जो एक्सपर्टीज है, आपने जो आज मार्केट सर्वे किया है उसके बारे में आप क्या आज कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत न्यू फैंसियर के लिए असल में ये जो है वीडियो है, और उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, इस वक्त जैसे कि जावा जो है बहुत अपने कम रेट पे, ऐसे मौके यकीन करें रेहान भाई बहुत कम आते हैं कि जो इस रेट पे जावा गई हुई है। अच्छा, हमारे अभी टॉपिक है या जो हम इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस डाल रहे हैं ये ओनली जो है वो जावा के हवाले से डाल रहे हैं। बकिया तो तमाम बर्ड्स के रेट्स कम है, लोगों को पता है, लेकिन जो है ये इस पे हम जावा की बात कर रहे हैं। तो भाई देखें, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, यही वक्त होता है परचेज करके और आप अपने आगे जो है वो बिजनेस रन कर सकते हैं एक पार्ट टाइम के तौर पे। ठीक है, तो आज का जैसे हमें टॉपिक है भाई, जावा जो है वो कब ब्रीड करता है, कितनी एज के अंदर ब्रीड करता है, और क्या नाम है, बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट, लोगों को पता नहीं होता। लोग जो है पट्ठे लेते हैं तो उनको रेडी टू ब्रीड होते दे दिए जाते हैं, कहते हैं भाई ये रेडी टू ब्रीड है, लेकिन वो होते पट्ठे हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि देखें, अब 6 से 7 महीने का पट्ठा भी मार्केट में बिक रहा होता है, लेकिन जो प्रॉपर ब्रीड होगी ना, मेरे हिसाब से वो तकरीबन 8 महीने 7 महीने का जो है ना वो ब्रीड कर जाता है। वाइट सिल्वर तो इससे भी पहले कर जाते हैं। आपको यकीन करें रेहान भाई, बिलीव करें कि ऐसा हो नहीं सकता। जो मैंने अपनी आंखों से देखा अपने पास ना, फोन का पट्ठा जो कि अभी पेरेंट्स के साथ है, और पेरेंट्स ने जो है वो नए अंडे दे दिए हैं, ठीक है, और वो सेल्फ हो चुका है, मतलब प्रॉपर सेल्फ कह लें आपको, 2.5 से 3 महीने का। आप यकीन करो वो जंपे मार रहा है यार। वो सिंगिंग कर रहा है क्योंकि ठीक। मैं आपको बताऊं, वो बताऊं, वो आपके पास अच्छी ब्लड लाइन है, आपने अच्छी डाइट दी हुई है, अच्छी केयर की हुई है, तो वो बता देता है कि भाई मैं मेल हूं। हाँ, वो जंपे मार रहा है, वो बता रहा है। हम्म। तो आप ये देखिए, अभी वो 3 महीने का है। तो हम्म। मैं समझता हूँ, देखिए, ब्रीड तो 6 महीने पे भी हो जाती है, तो आपको भी पता होगा, ठीक जी है। जी। लेकिन हाँ, लेकिन एक आध महीना 2 महीने आप एक्स्ट्रा दोगे ना तो अच्छी ब्रीड हो जाती है। लेकिन तैयार जो होते हैं वो अच्छा, मार्केट के अंदर क्या होता है, रेडी टू ब्रीड कह के जो बेचते हैं वो 5 महीने के मोल्ड, जो आखिरी मोल्ड कर रहे होते हैं ना, उसको वो घुमा देते हैं। कहते हैं कि भाई ये जो है रेडी टू ब्रीड है, वो आखिरी मोल्ड कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन क्वालिटी नजर नहीं आएगी। क्वालिटी जो चीज आएगी ना वो तकरीबन 8 महीने 7 महीने पे आ जाएगी। ब्रीड जो है वो 6 महीने में भी कर जाएगा, 7 महीने में लेकिन भी कर आसिफ भाई इसका जाएगा। मतलब ये है कि ये टाइम गोल्डन टाइम है। देखिए अगर इस टाइम पे हम बाय करते हैं तो वो हम अगस्त सितंबर में वो इजीली हमारे पास, क्योंकि देखें जब पट्ठा लेंगे वो 2.5-3 महीने का तो होगा, 3 से 4 महीने हम बिल्कुल अपने पास रखेंगे, फ्रेश होगा, उसका जूस नहीं निकाला गया होगा, आप खुद अपनी जगह पे सेटल होगा, अपने शेड पे सेटल होगा और आपके पास अच्छी ब्रीड भी करेगा। तो ये गोल्डन टाइम बिल्कुल है पट्ठा खरीदने का, क्योंकि ये पट्ठा इजीली अगस्त में रेडी हो चुका होगा, ब्रीड के काबिल होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सी तफसील में बता दूं, लोगों को पता नहीं होता ये बात। देखें, जो फर्स्ट क्लच का होता है ना, उसमें सारी जो है ताकत होती है ना, ताकत वो होती उस है। पट्टे के अंदर, ठीक है। तो वो, और फर्स्ट क्लच का पट्टा महंगा भी यूं होता है कि वो सीजन के स्टार्ट के अंदर बिल्कुल रेडी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीछे जाएंगे, 2 3 महीने पीछे चले जाएंगे, तो उस पट्टे को वो फिर सीजन से आगे 2 महीने पीछे चला जाएगा। तो और उसके बाद जब थर्ड क्लच फोर्थ क्लच के आएंगे तो भाई वो तकरीबन अगले साल के दिसंबर में चले आएगा, जनवरी में चले आएगा ब्रीड के लिए। तो लास्ट क्लच जो होता है वो इसीलिए होता है कि वो बिल्कुल जो है, एक तो वीक होता है,
और जो उसके रेट भी इसीलिए कम होते हैं कि वो सीजन में, इस सीजन फिर निकाल के वो अगले सीजन में ब्रीड करता है। तो भाई राइट टाइम ये होता है कि फर्स्ट क्लच के बच्चे जो आते हैं वो ताजादम जेस्ट के बाद जब ब्रीड होती है तो वो आउट क्लास होते हैं। उस उसके अंदर बेसिकली जो है ना वो ताकत होती है कि वो जो है ब्रीड अच्छी करेगा जब फर्स्ट क्लच पे, जब फर्स्ट सीजन के अंदर जाएगा और फर्स्ट ब्रीड कर रहा होगा तो वो बेहतरीन होगी उसके लिए। जब सीजन तैयार स्टार्ट होगा तो वो बिल्कुल तैयार होंगे। अब जब हम पीछे के जाके लेंगे तो भाई लाजमी सा बात है, जब उसकी एज पूरी होने होने में वो पीछे चला जाएगा तो वो सीजन से 2-3 महीने पीछे चला जाएगा। थर्ड क्लच होगा वो उससे भी 2-3 महीने पीछे लेगा। तो पीछे चला राइट जाएगा। टाइम, हाँ राइट टाइम ये होता है कि भाई देखें, आप स्टार्ट के जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं ना आपने वो परचेज करने हैं। और ये यकीन करें कि बहुत ही अपॉर्चुनिटी है गोल्डन के, इस वक्त जाके लोग ले सकते हैं। और जो अभी जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो न्यू है ना, वो इस वक्त लेंगे तो यकीन करें कि जैसा कि अब ये एक आध साल के अंदर जब रेट बेहतर होगा तो उनके पास क्वांटिटी भी होगी और उनके पास अपने घर की आसिफ ब्रीड भाई, होगी। मैं यही आपकी बात ऐड करना चाहूंगा। ये एक बिजनेस है, इसको पार्ट टाइम बिजनेस कह लें। देखें, अगर हम कुछ जॉब करता है, ठीक है, पार्ट टाइम भी जॉब करता है, तो 6-7 घंटे काम करेगा तो उसको 15-20 हज़ार रुपये मिलेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। वही आप इस टाइम पे, तो आप ये समझ लें कि सिर्फ दाने के पैसे हम ले रहे हैं। जो हम दाना इनको खिला रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट वगैरह नहीं ले रहे लोग। ठीक है, क्योंकि जो इस बिल्कुल। वक्त मार्केट की सिचुएशन है, लेकिन वो बेहतर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। आज भी मुझे एक भाई की कॉल आई थी। उन्होंने मेरे से बुकिंग करवाई है। 2,000 रुपये का मैंने उनको फ़ोन का पट्टा दिया है। तो वो इंशाल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये एक इस महीने के एंड पे आके मैं आपसे उठा लूंगा। अच्छा, अब मुझे अब एक और चीज़ बताएं। मुझे कराची से ही एक भाई की कॉल आई है, सर आसिफ भाई, लोगों को अभी तक दाने का नहीं पता। वो आप हमने पिछली वीडियो पे भी ये डिस्कस किया था, आपने बताया भी था। आप काइंडली एक दफ़ा और जो सीड मिक्स है वो काइंडली आप हमें बता दें, क्योंकि अभी भी लोगों को, यानी वो जो दाना डाल रहे हैं, मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये डाल के ये आपको ब्रीड नहीं करेगा। इससे अगर अब वो ब्रीड कर भी जाएगा, आपके बच्चे नहीं पालेगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आसिफ भाई भी इससे मुझे इत्तेफाक करेंगे। काइंडली अपने दिमागों से ये बात निकाल दें कि 100 फुट से बच्चा पलता है। अपने दिमाग से ये निकाल दें कि 100 फुट से बच्चा पलता है। दाने से, सीड मिक्स से बच्चा पलता है। ठीक है। तो ये काइंडली जो एक बड़े अरसे से एक गलत फहमी हमारे दिमाग में है कि 100 फुट भर के दो, वो बच्चे की भराई करेंगे। ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है। आप कोई भी और बर्ड देख लें, अगर सीड मिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीड मिक्स अच्छा नहीं यूज कर रहे तो आप भूल जाएं कि आपके पास हेल्दी चिक्स आएंगे। अगर आपके पास हेल्दी चिक्स नहीं आएंगे, या तो मर जाएंगे, या मोल्ड पे जाके मर जाएंगे, या फिर अच्छी ब्रीड भी नहीं करेंगे। सीड मिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली आसिफ भाई आप हमें बताएं कि सीड मिक्स क्या होनी चाहिए, और मेरी बात को भी बताएं, इसको करें कि ये मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस पे हम लास्ट टाइम लास्ट टॉपिक पे भी डिस्कस किए थे, लेकिन यकीन करें कि 1 से 2 कॉल्स मेरे पास रोजाना इसकी आती है कि जावा का दाना क्या बनाऊं। वो मैं सीट की दुकान पे खड़ा हुआ हूँ और अभी जावा का दाना क्या बनाऊं आसिफ भाई आप बता दें। तो मैं तो हर किसी को बता देते हैं भाई देखो, अगर आपको जावा को अच्छी डाइट देनी है ना तो हमने यही बात डिस्कस की थी कि सॉफ्ट फूड से बेसिकली पेट नहीं भरवाना। सॉफ्ट फूड सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए जो है ना उनकी जो है वो पूरी करने के लिए सॉफ्ट फूड दिया जाता है, उससे पेट नहीं भरवाना। सॉफ्ट फूड दें, बिल्कुल दें, जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर दें और एक ही टाइम दें। लोग क्या हो रहे हैं इस टाइम 3-3 दफा दे के बर्ड्स के ऐसी तैसी कर रहे हैं यार, वो सर, इतनी सी मैं चिड़िया। मैं आसिफ भाई की बात काट रहा हूँ। मैं ऐसे एक भाई को जानता हूँ, सुबह वो 100 फुट डालता है, अगले दिन वो 100 फुट फेंकता है। तो वो कितना 100 फुट डालता होगा कि उसका उसका बड़ खत्म ही नहीं कर रहा वो 100 फुट। और उसके बाद हाँ अब उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहता है यार, मुझे मैंने एंटीबायोटिक लगा दी है, मैंने ये भी लगा दिया, मैंने वो भी लगा दिया है। ठीक है, लेकिन मेरे बर्ड्स में बहुत मसले आ रहे हैं। मैं कहा भाई, एसटीडी हो गई होगी उनको। ठीक है ना, इतना तुमने हैवी 100 फुट दिया है कि सारा सारा दिन 100 फुट पड़ा हुआ है उसमें।
वो गीला भी होता है, उसमें बीमारियां भी पैदा होती होंगी, बिठें भी होती होंगी। ठीक है। तो वो मसला ही आता होगा। तो काइंडली अब आसिफ भाई हमें बताएं कि हमें सॉफ्ट सीड मिक्स क्या देनी चाहिए। देखिए सीड मिक्स जो है मैं 5 किलो का आपको बताता हूँ, और बहुत ही सादी है, जिससे जो और मतलब सस्ती भी है, सादी भी है, और सारे न्यूट्रिशन उसमें, प्रोटीन वोटीन सब चीजें हैं, जिससे एक बर्ड्स हेल्दी बर्ड्स हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा चीजें भरने की जरूरत नहीं है। आपने जो है ना, इसमें मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। 5 किलो, जिसको ज्यादा लगता है वो इसको डबल कर ले, जिसको कम करता है वो इसका आधा कर दे। ठीक है, अगर 10 किलो करना है तो इसका डबल कर दे। मैं 5 किलो का आपको बताता हूँ। देखिए 5 किलो के अंदर जो है वो आपने 2 किलो चीना लेना है, जो मोटी कंगनी कहलाती है। ठीक है, व्हाइट वाली। उसके अंदर आधा किलो जो है आप लाल ले लें, और आधा किलो जो है वो बारीक वाली कंगनी ले लें। टोटल हो गया ये 3 किलो। इसमें 1 किलो जो है वो आप भंग के बीज मिलाएं, जो कि प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। कैनेरी की जगह ऑल्टरनेट अगर यूज करना चाहे तो वो सबसे अच्छी चीज है। और उसके साथ साथ जो है 1 किलो जो है ना वो सारी मिलाएं, और ये 5 किलो का दाना बन गया। इसके अलावा किसी किस्म की कोई दूसरी चीज जरूरत नहीं है। देखें 1 किलो बाजरा जरूरी है, लेकिन बाजरा मैं अलग से रख देता हूँ, तो मैं इसमें नहीं मिलाता। सीड मिक्स इसको प्योर कंगनी का और भंग का, सारी का, जो और कनेरी का, ये जो इनको चीजें जो मैं देता हूँ वो एक अलग, इनको जो रेगुलर चल रहा है। और बाजरा जो होता है वो अच्छी वाली क्वालिटी का, एक दफा मैं अलग से बाउल भर के रख देता हूँ, जो कि वो जिसको बाजरा खाना है वो बाजरा खा ले। वो बाजरा अलग से लेके एक दफा अलग से रखा हुआ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीड मिक्स अपनी बेहतरीन चल रही है, जो आपने हर वक्त लगी रहनी चाहिए। वो उससे बेहतरीन आपके पास देखें बंग के बीज, बहुत अच्छी प्रोटीन का सोर्स है। कनेरी उससे ज्यादा कनेरी चले महंगी है, तो भाई लोग उसको कम करके भंग के बीज बढ़ा सकते हैं आप। सारी उसमें चावल का दाना निकलता है, तो भाई वो तो शौकीन ही इतनी है कि वो सारी, लोग तो यकीन करें कि अगर 5 किलो। जावा पलता ही उसी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग तो यकीन करें कि बोलते हैं हम आधे आधे का, बड़े ब्रीडर का बता रहा हूँ मैं आपको, बोलते हैं हम आधा जो सीड मिक्स, आधा ठीक है। सारी। 5 किलो जो है उन्होंने सीड मिक्स बनाई हुई है, तो 5 किलो उन्होंने मिक्स कर दी उसके आसिफ भाई अंदर। मैं देखें, मैं आपको बताऊं कि ये फ्री का परिंदा है। अब आप सारी कहते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे मुंजी कहते हैं। मैं 3200 रुपए की 50 किलो की बोरी लेके आया हूँ। मुझे तकरीबन 64 रुपए केजी पड़ा है। ये मुंजी, जिसको हम चोना कहते हैं, आप लोग सारी कहते हैं। अब 60, और ये खाता ही यही है, इसकी खुराक ही यही हाँ। है। आप जब दाना को छानेंगे सारा दाना निकलता ही इसी का ही है। तो अगर आप बिल्कुल 64 रुपए किलो, अगर आप खुला लेंगे तो आपको 100 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है। आप एक दफा, क्योंकि खाना, मैं तो एक बोरी लेके आया, मेरी बोरियां आती हैं। ठीक है, तो मैं बोरी लेके आया हूँ, 3200 रुपए की बोरी है। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा था एक बोरी और ले आऊं कि आगे महंगा ना हो जाए। बट 60, और मैं भर के देता हूँ, और वो सारा दिन खाता ही यही है। उसकी मेन खुराक ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जितनी भी पुरानी वीडियोस या दूसरे मुल्कों की वीडियोस देखेंगे ना, जावा के हवाले से, तो वो यही कहते हैं कि भाई ये राइस बर्ड है, चावल खाता है और पानी में नहाता है। चावल की काश में होता है, वहाँ पानी खड़ा हुआ होता है, बस ये नहाना है इसको और चावल खाना है। तो ये लोग ये चीजें दें, जिससे बहुत हैप्पी रहता है। अगर खुश रहेगा तो वो ब्रीड भी अच्छी करेगा। तो अच्छा आसिफ भाई, एक और चीज़ ये है ऐड करना चाहूँगा, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। चैनल का नाम ना लीजिएगा। उन्होंने एक वीडियो बनाई है, और पता नहीं 200 किस्म की दालें डाली हैं उसके अंदर। उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये असल में लोगों ने ना, ये हर बंदे, मैंने और आपको उन्होंने उन्होंने एक उन्होंने वीडियो। उन्होंने उन्होंने अपना ब्रीडिंग फार्मूला भी निकाला हुआ है। खुदा के लिए कुछ नहीं डालें, कुछ नहीं डालें। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ब्रीड देखें, अंडों की एवरेज देखें। मैं कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं डालता। नेचुरल बर्ड को रखेंगे, वो बहुत अच्छे ब्रीड करेगा। रियान भाई, एक मुझे बात बताएं, कोई ब्रीडिंग फार्मूला है? क्या होता है मुझे ये तो बताएं। सर ये पता नहीं, ये जो हमारे आसमान पे उड़ रही, इनको कौन ब्रीडिंग फार्मूला देता है? और ये जब जावा, जो था इसमें इंडोनेशिया में, वहां पे कौन ब्रीडिंग फार्मूला दे रहा है? उनके हकीम भी जानने वाले हैं, उनके डॉक्टर भी जानने वाले हैं। उनसे वो कंसल्ट करते हैं, और इस शौक को तबाह भी वही करेंगे। ठीक है। खुदा के लिए ये चीजें मत लें। ठीक है, अपना मंजन बेच रहे हैं, 9-10 महीने के बाद एक वीडियो डालते हैं, हमारा मंजी है, मंजन बिक रहा है। ठीक है।
तो वो नहीं डालें, डालेंगे अपनी मर्जी पे डालें, और परिंदे को बर्बाद करेंगे। अगर आप ये डालेंगे, परिंदे को जितना नेचुरल से करीब करेंगे, परिंदा आपको खुश कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो यकीन करें, लोग पूछते हैं, मैं बोलता हूँ भाई ब्रीडिंग फार्मूला कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। जिसने अपना मंजन कुछ बेचना है ना, वो बोलता है ब्रीडिंग फार्मूला। एक बड़ा आसान लफ्ज मिल गया, ब्रीडिंग फार्मूला। भाई मल्टीविटामिन देते हैं ज्यादा से ज्यादा हैवी, और वो बोलते हैं उससे वो हीट पे आ जाता है, बोलते हैं ब्रीडिंग फार्मूला हो गया। आपने लेके विटासोल लगा दिया, उसको बोला ब्रीडिंग फार्मूला हो गया। आसिफ भाई, सियालिक। वीटासोल 1 ग्राम 16 या 18 लीटर पानी में डलता है। अच्छा, 1 ग्राम? आज यहाँ तो पे लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ एक है। 1 लीटर में 1 ग्राम डालते हैं यहाँ पर। यार फिर तबाही कर रहा है परिंदे को, फिर परिंदे कहते हैं परिंदे को, परिंदा मर क्यों गया हमारा। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ, जोन सा मर्जी सप्लीमेंट यूज करें, जोन सा मर्जी कैल्शियम यूज करें, उसके जो पीछे लिखा हुआ है, बोतल के पीछे लिखा हुआ है, सिर्फ वो डोज आपने देनी है। आपको वो भाई कहें कि 5 ml डाल दो, 1 ml डाल दो, आपने नहीं डालनी। क्योंकि कंपनी ने जो वो बनाया है, उस पर प्रॉपर रिसर्च करके बनाया है। पोल्ट्री का बनाया, पोल्ट्री ज्यादा पानी पीती है, लोगों ने ये बात करते हैं। ठीक है, तो बर्ड अगर कम पानी पीता है, भाई मुर्गी का वेट और बर्ड का वेट जमीन आसमान का फर्क है। मुर्गी का बच्चा जो बिल्कुल है वो 50 ग्राम से बड़ा हैवी होता है, और ये जो इसका बच्चा है, ये खुद ही 25 ग्राम की, तो बच्चा तो मेरा 1 ग्राम का भी नहीं होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो आसिफ भाई, कोई चीज ऐड करना चाहें? माशाल्लाह हमारे बड़ी अच्छी एक वीडियो भी सीरीज चल रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे भी बहुत कॉल्स आती हैं, व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो 2025 मैं ये समझता हूँ, जो इस टाइम पे इस बिजनेस में आएगा, वो लॉन्ग टर्म खेलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो बिल्कुल न्यू फैंसियर आ रहा है ना, देखें, ये पिछली अगर वीडियोस उठा के लोग देखें, तो उसमें यही बता रहे जाता था कि भाई इस साल आप पट्ठे लेंगे जो कि इस सीजन आप बड़ा करेंगे, और नेक्स्ट सीजन के अंदर जाके वो ब्रीड करेगा। फिर उसके हम पट्ठे रोकेंगे। तकरीबन इसको जो सेल करने में, एक अच्छा बिजनेस रन करने में 3 साल लगते हैं। ठीक है, अब वो 3 साल तो लोगों ने कमा लिया जिन्होंने कमाना था। अब जो न्यू आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको बिल्कुल कौड़ियों के दाम मिल रहा है हर चीज। और जब जितने भी जावा के रेट हैं इस वक्त गिरे हुए हैं, आपने वो रेट उठाने। हर आप परिंदे मुझे का रेट बताएं, गिरा हुआ है, हर परिंदे का रेट गिरा हुआ है इस टाइम पे। ध्यान भाई, मुझे ये बताएं, आप अगर पुरानी, आपकी 2-4 साल पहले पुरानी वीडियोस उठा के देखें, आपने क्या बोला, मुझे जावा की डिमांड पूरी कर ही नहीं सकता हूं मैं, जबकि नहीं आपके कर पास सकता। 150 पीस। ये आपने आपने ये आपकी वीडियोस में पढ़ा मैंने कि आसिफ यार भाई, मैं मैं नहीं कर बताऊं, सकता आपको मतलब। हुआ क्या है, मैं बताता हूँ मार्केट में इस वक्त हुआ क्या है। मैं आपको ये ऐड करना चाहूंगा। मसला ये हुआ है, आपने भी ये एनालाइज किया होगा। लोग आए हैं, लोगों ने बाय किया है, लोगों के पास ब्रीड नहीं आई, ब्रीड नहीं ली गई उनसे, उनको गलत चीजों पे लगाया गया। ये ब्रीडिंग फार्मूला, वो ब्रीडिंग फार्मूला। ठीक है। वो क्या होता है, उसका नुकसान मैं आपको बता दूं क्या है, कि फीमेल अंडों पे बैठी हुई है, वो दोबारा हीट पे आ जाती है। मेल बिल्कुल बिल्कुल फीमेल को मारना ऐसा ही शुरू है। कर देता है, उठाता है, अंडे बाहर फेंकता है, बच्चे बाहर फेंकता है। सारी गेम, क्योंकि इनका एक साइकिल है। ठीक है। इन्होंने बच्चे बड़े करने हैं, दोबारा क्लच अंडे आने हैं, दोबारा हीट पे आएगी, अंडे देगी। जब आप इतनी हैवी डोज देंगे उनको, वो सारा साइकिल ही खराब। मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटामिन्स की जरूरत है उसकी न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए। हम अगर हम ये कहते हैं कि मल्टी, हम उसके दाना ना डालें और सिर्फ मल्टीविटामिन्स पे इनको चलाएं, तो बर्ड ही खराब होगा, वो सारा साइकिल ही उसका खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही फिर है। ये लोग आए, ये लोगों ने फार्मूले दे, गलत लोगों के हाथों में चढ़े, उनसे ये चीजें ली। ठीक है। वो चलाई, बच्चे मर गए, सही ब्रीड नहीं आई, डिसहार्ड हो गए, अपना पूरा शेड खत्म कर दिया। ठीक है। कि अब मैं, मुझे ये बता दें आसिफ भाई, कोई पुराना फैंसर, कोई पुराना ब्रीडर जिसने अपना सेटअप खत्म किया, मुझे एक बंदे का नाम बता दें। नहीं, किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने ऐड किया, मैंने ऐड किया। भाई बड़े बड़े ब्रीडर इस वक्त परचेज कर रहे हैं। सर यही तो वो टाइम है सेल नहीं परचेज कर रहे, करने का। वो कह रहे हैं
मैं आपको बताऊं, उसने अभी मैं एक बड़े अच्छे हमारे कराची के ब्रीडर है, मैं उनकी देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास लगी हुई है फोन जावा, बहुत अच्छी ब्रीड कर रही है, सारे ब्रीडर लगे हुए हैं, कोई 15-20 पेयर के करीब बता रहे हैं कि मतलब उनके शेड पे लगे हुए हैं, और नो डाउट बहुत क्लास का शेड है लवबर्ड वगैरह के वाले। वो कह रहे हैं मैंने तो और अभी बाय किया है यार, ऐसा चीजें कहाँ मिलती हैं अच्छी ठीक है। क्वालिटी के घर से उन्होंने। यही चीज अभी जो है ना बिल्कुल, और आप यकीन करोगे बहुत जल्द इसके रेट इंशाल्लाह बेहतर होने वाले हैं, बेहतर क्योंकि होंगे, बेहतर फोन होंगे। सर मैंने जावा मेरा खोल मैंने तीसरा साल है ये डिप देखा है। ठीक है। ये हाइप इस दफा तो क्यों ज्यादा हुई हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया इन है। ठीक है। ये तीसरी दफा डिप आया बिल्कुल है। और ये दोबारा ये चलेगा सर। लोग 40-40 50-50 साल से ये काम कर रहे हैं। ठीक है। ये जो बिल्कुल दुकानें इतनी इतनी पुरानी पुरानी, इतने बड़े बड़े शेड हैं। लोगों की नस्लों के खत्म हो गई हैं इस यहाँ पे। क्या नाम है, और उनकी नस्ल ब नस्ल काम कर रही हैं। तो ये इसका कोई मसला नहीं है। हर बिजनेस में वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब देखिए ना, बकरा ईद पे बकरे का क्या रेट होता है। और अब जाके बकरे का रेट पता कर लें। ठीक है। अब ये नहीं होता कि मैं बिल्कुल ईद वाला, अब ईद वाला का रेट मुझे अब मिल जाए। तो इसी तरह ये होता है कि अब लोग आए थे, लोगों ने गलत हाथों में चढ़े, गलत चीजों पे इन्वेस्ट किया उन्होंने। ठीक है। उसको समझा नहीं बिजनेस। सर ये टाइम है इस ब्रीडिंग को समझने का। ब्रीडिंग बहुत इजी काम भी है, बहुत डिफिकल्ट काम भी है। ठीक है। अगर आपको समझ लग गई है तो बहुत इजी काम है, आपने कुछ भी नहीं करना, सारा काम बर्ड ने करना है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल समझे, सर मुझे ये बता दें कि कोई ऐसा बिजनेस जो मैं 6 महीने के अंदर उससे पैसे भी निकलवा लूं और उससे। सर मैम कोई जॉब भी करते हैं ना, जॉब करते हैं तो हमें जॉब में भी 1 साल लगता है उस कंपनी को समझने में। मैं जब कंपनी में जॉब करता था और सेल्स के लड़के हाई करता, सेल्स के लड़का 6 महीने के बाद सेल्स का लड़का चलता है। हम ये बात करते थे कि 6 महीने के बाद वो सेल लेके आएगा। तो सर बिजनेस करना है तो बिजनेस को आप सुकून से करें। ठीक है। ये नहीं कि भाई अभी लगाया, अब 3 महीने के बाद हमें 1 लाख लगा के हमें 10 लाख, ऐसा कोई चीज नहीं है ऐसी। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं। वो सिर्फ ड्रग्स ड्रग्स का बिजनेस है। वो करना चाहे तो 2 से 3 महीने में आप डबल से तीन गुना कमा लेंगे। इससे भी ज्यादा। हाँ। और अगर पकड़े गए तो आपकी सारी नस्लें भी एक एक कर देंगे वो। हाँ बिल्कुल। ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा टॉपिक रहा, हमने अच्छी डिस्कशन की है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक से। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।